केराली, टेक्सास, ये नाम शायद किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन हंगरी में वो एक हीरो की तरह माना जाता था। उनकी संघर्ष और जुनून की कहानी आपको भी टेक्सास का फैन होने पर मजबूर कर देगी। 1938 में टेक्सास हंगरी की आर्मी के सिपाही थे और दुनिया के टॉप पिस्टल शूटरों में से शुमार थे। वो 1940 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, लेकिन ओलंपिक से कुछ समय पहले ही उनके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एक बॉम्ब टेक्सास के हाथ में ही फट गया और उसने अपना दाहिना हाथ गंवा दिया। काफी दिन उसे अस्पताल में रहना पड़ा और इसी के साथ उसका ओलंपिक का सपना भी टूट सा गया। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा होने पर हार मानकर बैठ जाते या भाग्य को दोष देते, लेकिन टेक्सास ने ऐसा नहीं किया। अपनी विफलता पर आंसू बहाने की बजाय वे बाएं हाथ से पिस्टल चलाने की प्रैक्टिस करने लगे। 1939 में हंगरी में पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और टेक्सास भी वहां पहुंचे। लोगों को लगा कि वो प्रतियोगिता देखने आए हैं, लेकिन जब लोगों ने सुना कि वो प्रतियोगिता देखने नहीं बल्कि उसमें हिस्सा लेने आए हैं, तो सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन टेक्सास उस प्रतियोगिता में चैंपियन बने। 1938 में जब ओलंपिक का आयोजन फिर से हुआ तो टेक्सास को अपनी उम्मीदों को साकार करने का मौका मिला और वे गोल्ड मेडल जीत गए और 38 की उम्र में ये खिताब लेकर विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। टेक्सास के अनुसार मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति जीवन में हर मुश्किलों का सामना कर सकता है। उनकी जगह कोई और होता तो कब का जिंदगी से हार मान चुका होता। टेक्सास भी वैसा कर सकता था और अपने भाग्य या भगवान को इसके लिए दोष दे सकता था, लेकिन नहीं, एक हारा हुआ इंसान फिर से खड़ा हुआ और उसने अपने हौसलों से साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे अपनी मंजिल को पाने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई शानदार कहानी में। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाते रहेंगे।